नमस्कार मित्रों, पिछले 2 वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। हमें भगवान की उच्च कोटि की भक्ति करनी चाहिए। छोटे मोटे वरदान मांगने और झुनझुने मांगने तक हमको सीमित नहीं रहना चाहिए। हमको भगवान की निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। और जो हमारे जब पाप ताप कट जाते हैं भगवान की भक्ति करते करते और भगवान के कार्य करते करते, भगवान धार्मिक कार्य करते करते, निस्वार्थ भाव से कार्य करते करते, हमारी गौ सेवा करते करते, हमारे पूजा पाठ से भी अधिक भगवान को गौ सेवा और दीन दुखियों की सेवा बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान को आप सोचते हैं कि हम लड्डू चढ़ा देंगे या 1,000 रुपये की माला चढ़ा देंगे या जो है अगरबत्ती लगा देंगे या दिया लगा देंगे, उससे भगवान कम खुश होंगे और भगवान की कार्य करने से भगवान अधिक खुश होते हैं। इसलिए आप निस्वार्थ भक्ति करिए भगवान के। आपके पाप ताप जब आपके कट कट जाएंगे तो भगवान से आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं और आप मांग के, थोड़ा सा मांग के आप ठगा जाते हैं। और भगवान ने आपको राजकुमार बना के भेजा था आपको संसार में और आप भिखमंगे बन गए हैं। इसलिए हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप भगवान की भक्ति करिए, खूब भक्ति करिए, खूब सिमरन करिए, खूब भगवान को निस्वार्थ भाव से भक्ति करिए। और ये दिखावे मत करिए। आप भगवान को आपके किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके भाव के भूखे हैं भगवान, आपके समर्पण की ज़रूरत है भगवान को। इसलिए आप भगवान की ऐसी भक्ति करिए कि आप भगवान भी आपको दुनिया में भेज के भगवान को भी पछतावा नहीं हो। ऐसी भक्ति आप भगवान की करिए। आप भगवान आपको क्या बनाना चाहते हैं और आप क्या बन गए हैं, आप ऐसा मत करिए। आप भले कुछ भी करिए, भंडारे करिए, कथा करिए, कुछ भी करिए, जो भी करिए, उसमें दिखावा मत करिए और उससे कुछ सीख लीजिए। उससे उस आपको कार्यक्रम कुछ भी करें तो आपको उससे सीख लेना चाहिए, अच्छा ही लेना चाहिए। उसके अंदर लोगों को अच्छा ही पहुंचाना चाहिए। और आप झुनझुने मांगने के लिए दौड़े चले जाते हैं। कहीं भी सत्संग कथा वगैरह होती है तो आपके इन वो कथावाचक होना आपके इस कमजोरी को समझ गए और आपको वो फिर वो टोने टोट के बताते रहते हैं। तो आप ये काम मत करिए। इससे किसी का भी भला होना नहीं है। इसलिए आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। भगवान की भक्ति आपकी अच्छी उच्च कोटि की भक्ति आपकी होना चाहिए। आपको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की कभी कोई आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का कार्य करिए। भगवान आपका कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर है। मित्रों, हम जब माँ के पेट में थे, नारकी जीवन जी रहे थे माँ के पेट के अंदर, तब हम ने भगवान से एक वादा किया था कि हे भगवान, हमको इस नारकी जीवन से बाहर निकाल दीजिए। और हमने प्रार्थना की थी और साथ साथ में हमने एक वादा भी किया था भगवान से कि हम आपका धर्म का कार्य करेंगे और हमें इस जीवन से, इस नारकी जीवन से मुक्ति दे दीजिए। हम आपका धर्म का कार्य करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, आपका सिमरन करेंगे, आपका ध्यान करेंगे, आपके सारे काम हम करेंगे। तो फिर बदले में भगवान ने भी कहा था कि हम भी मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। लेकिन बाहर आकर धीरे धीरे दुनिया की भूल भुलैया में हम भूल गए और फिर मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरे ये, मेरा वो, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा मेरा मेरे मेरे में लग गए हम। इसलिए हमें पैसा तो कमाना चाहिए लेकिन भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जो वादा हमने किया था वो वादा खिलाफी हमको नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमको ये सुख दुख आते हैं। सुख दुख में किसी का दोष नहीं है। ये हमारे वादा खिलाफी का ही परिणाम है कि हमको सुख दुख उठाने पड़ते हैं और रुपए पैसे धन दौलत कमाने के बाद भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। इसलिए मेरी बातों को अन्यथा ना लें। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आंखें खुली तो मैं भी साथ साथ में आपकी भी आंखें खुलती चली जाए और हम तरक्की करें और
दोनों प्रकार की तरक्की करें, आर्थिक तरक्की और आध्यात्मिक तरक्की दोनों प्रकार की तरक्की करें हम, तभी हमारा उद्धार संभव है। अन्यथा एक तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा और एक तरफ का पलड़ा झुक जाएगा और एक तरफ का पलड़ा बिल्कुल खाली रहेगा, तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आगे और चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वीडियो को देखते रहिए, अंत तक देखना। और एक बात और है कि मुझे तलाश है मेरी इन बातों को पहुंचाने के लिए 1000 हीरे मैं तलाश रहा हूं। अभी तक 144 सब्सक्राइबर्स इस चैनल के हो गए हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। आप लोग मेरी मदद कीजिए और 1000 हीरे तलाशने में मेरी मदद कीजिए, ताकि हम ये हमारे समाज से पाखंड को और कुरीतियों को भगा सकें। इसके लिए मुझे आवश्यकता है, परमात्मा का आदेश है। मैं भी आपके जैसा सामान्य कार्य करता हूँ और मेरे गुरुदेव का आदेश है, मेरे गुरुदेव का काम है ये। आप भी इस काम में भागीदार बनिए, आप कहीं घाटे में नहीं रहेंगे, ये गारंटी है गुरुदेव की मुझे। और उनके बल पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं नुकसान नहीं रहेगा। गौ माता की जय।